जय श्री कृष्णा। आज जल झुलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या ढोल ग्यारस पर आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन की यह कथा। भगवान की लीला अनंत है और उसी में से एक वामन अवतार है। इसके विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से उल्लेख है। हरदोई को हरदेवी भी कहा जाता है क्योंकि भगवान ने यहाँ 2 बार अवतार लिया। एक बार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान रूप में तथा दूसरी बार भगवान वामन का रूप धारण कर वामन अवतार को भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। वामन अवतार की कथानुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत एवं आहतों को लेकर अस्ताचल चले जाते हैं और दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के वज्र से मृत हो जाते हैं। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि और दूसरे दैत्यों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य रथ, बाण, अभेद कवच पाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। देवताओं के राजा इंद्र को दैत्य राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि बलि 100 यज्ञ पूरे करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। इंद्र भगवान तब विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों के पराभव के बाद ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब भगवान विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाश का दंड, आंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊं, गुरुदेव ने जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा के तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री हरि राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच जाते हैं। ब्राह्मण बने भगवान विष्णु भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपने वचन पर अड़िग रहते हुए विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन कर देते हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु 1 पग में स्वर्ग आदि
उधर लोकों को और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि वामन के तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहाँ से लाएं। ऐसे में राजा बलि यदि अपना वचन निभाए तो अधर्म होगा। आखिरकार बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश दे देते हैं। बलि सहर्ष भगवान आज्ञा को शिरोधार्य करता है। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दैत्यराज बलि को वर मांगने को कहते हैं। इसके बदले में बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेते हैं। श्री विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं। बलि पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न थे। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सूतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदापाड़ी उपस्थित रहूंगा। दयामय द्रवित हुए प्रहलाद के साथ बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सूतल लोक में पधारे। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। महेंद्र को स्वर्ग प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को उपेंद्र पद प्रदान किया। वे इंद्रलोक के रक्षक होकर अमरावती में अधिष्ठित हुए। बलि के द्वार पर गदापाड़ी द्वारपाल तो बन ही चुके थे। त्रेता युग में दिग्विजय के लिए रावण ने सूतल प्रवेश की धृष्टता की। बेचारा असुरेश्वर के दर्शन तक न कर सका। बलि के द्वारपाल ने पैर के अंगूठे से उसे फेंक दिया। वह पृथ्वी पर 100 योजन दूर लंका में आकर गिरा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारी चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।